कश्मीर फाइल्स पर आखिर पीएम मोदी ने क्या कहा कि तिलमिला गई कांग्रेस। भाजपा शासित राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। इसके साथ ही फिल्म को देश के कई हिस्सों में विभिन्न संगठन, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि कांग्रेस तिलमिला उठी। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से भी तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और जिहादियों की ओर से उन पर हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स देश में जबरदस्त धूम मचा रही है। लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। इसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रीडम ऑफ इंप्रेशन को लेकर फिल्म का पक्ष और कांग्रेस का नाम लिए बगैर महात्मा गांधी और इमरजेंसी का जिक्र किया तो कांग्रेस ने इसका जबरदस्त विरोध किया। जनसंघ के बहाने भाजपा पर तंज कसा। उधर अब तक देश के भाजपा शासित राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुरजेवाला ने कहा, क्या देश के प्रधानमंत्री बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्म के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं? तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेरे मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? आखिर कब तक केवल झूठ, नफरत, बंटवारे में ही राजनीतिक अवसर तलाशते रहेंगे? गौरतलब है कि बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बहाने बार फिर कश्मीर पंडितों का मामला सुर्खियों में है। अब यह मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार भी हैं। यह फिल्म कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की कहानी बताती है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में?